दोस्तों एमपीपीएससी में जो मुख्य परीक्षा मैथमेटिक्स से गणित विषय उस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। मैथमेटिक्स के सिलेबस में आप देखते हैं कि आरंभ में आपके पास क्या क्या चीजें मिलती है। पहला टॉपिक आपको मिलता है संख्याएं एवं प्रकार। इसके बाद एक आपको पाठ टॉपिक यहाँ पर मिलता है इकाई मापन की पद्धतियां, इकाई मापन की पद्धतियां। इसके बाद यहाँ पर आपके पास एक टॉपिक मिलता है जिसका नाम है लाभ एवं हानि। इसके बाद एक टॉपिक आपके पास आता है इसका नाम है प्रतिशत। इसके बाद एक टॉपिक आपके पास आता है इसका नाम है आपका यहाँ पर अनुपात एवं समानुपात। एक टॉपिक आपके पास है ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज। इसके बाद एक टॉपिक आपके पास आता है यहाँ पर जिसका नाम है गुणनखंड एवं समीकरण एवं गुणनखंड और समीकरण। ऐसे करके 7 टॉपिक आपके पास पहले चैप्टर में आते हैं और इसके बाद सांख्यिकी वाला चैप्टर आता है। तो एक एक करके हम चैप्टर को देखेंगे और आपको यहाँ पर क्या क्या मिलेगा आप देखते रहेंगे। तो ये चैप्टर हमारी शुरुआत होगी संख्या एवं प्रकार से, जिसमें हम देखेंगे कि इसमें किस किस तरह के प्रश्न बनते हैं। दोस्तों ये टॉपिक छोटा होता है संख्या एवं प्रकार वाला, जहाँ से 3 मार्कर और 5 मार्कर बनने के क्वेश्चन होते हैं। मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि आपका ये जो 2 टॉपिक है संख्या एवं प्रकार और इकाई मापन की पद्धतियां, यहाँ से 3 मार्कर प्रश्न बनने की संभावना होती है। 3 मार्कर अगर बनते हैं यहाँ से तो आपको 3 मार्कर के हिसाब से छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ से पढ़ने होते हैं, जिससे आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाती है, सारी चीजें डिफाइन हो जाती हैं। उसी तरह अगर मैं देखूं लाभ एवं हानि, ब्याज और प्रतिशत, ये सारे चैप्टर सारे टॉपिक पुराने सिलेबस में भी थे और ये सारी चीजें थी जो कि तो यहाँ पर जितना भी दिया है ये सब कुछ था। इससे केवल गुणनखंड एवं समीकरण वाला एक टॉपिक नया जुड़ा हुआ है जो कि पहले नहीं था। तो ये सारे टॉपिक पुराने ही हैं जो पहले थे। और इसके बाद हमारे पास जो चीजें बचती हैं दोस्तों, उसमें एक चीज आती है सबसे महत्वपूर्ण कि ये अब कंपलसरी 30 नंबर का पेपर आपका मैथ का हो गया। पहले कई बार क्या होता था कि मैथ या तो 40 नंबर की आ जाती थी या 10 नंबर की आती थी, उसके अथवा में कुछ क्वेश्चन आ जाते थे, लेकिन अभी यहाँ पर ऐसा होने वाला नहीं है। अब आपको 30 नंबर के क्वेश्चन पूरे कवर करने हैं। पेपर थर्ड में यूनिट 5 है, आपकी यूनिट 5 है जो आपकी यहाँ पर पूरी कवर हो जाएगी और आप सहयोग से जुड़े रहेंगे तो आपको यहाँ पर पूरा इसका फायदा मिलने वाला है। तो चलिए सांख्यिकी में आपको आगे की बात अगर मैं संख्याओं के प्रकार में आगे की बात अगर मैं करता हूँ तो आपको देखिए यहाँ पर क्या क्या मिलेगा। आपके टॉपिक का नाम है संख्या एवं प्रकार। संख्या एवं प्रकार से आपको क्या क्या देखने मिलता है आप देखिए इसमें यहाँ पर। संख्या एवं प्रकार में जब हम जाते हैं तो सबसे पहले आपके लिए जानना जरूरी है कुछ फंडामेंटल चीजें बता देता हूँ मैथमेटिक्स में जो हमेशा काम आएंगी, पूरे चैप्टर में काम आएंगी। जैसे कि यहाँ पर आप लोगों को कई बार समस्याएं होती हैं छोटे छोटे से जो प्लस माइनस के साइन उनमें समस्या होती है। जैसे अगर यहाँ पर कोई प्लस का चीज दी हुई है और यहाँ पर उसके साथ यहाँ पर प्लस लिखा है और यहाँ पर कोई माइनस की चीज दी हुई है तो आपको पता नहीं चलता कि बराबर में क्या आएगा। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण ट्रिक है जिसको आपको याद रखना है कि प्लस और माइनस जब भी दिया हो तो इनमें देखना है कि बड़ा निशान किस संख्या का है। जैसे अगर दिया है कि 7 दिया है माइनस का और यहाँ प्लस का निशान लगा है, फिर लिखा है माइनस का 3, तो हमको देखना है कि बड़ी संख्या कौन सी है। तो बड़ी संख्या यहाँ पर कौन सी है 7 है और यहाँ पर मान लीजिए प्लस का ही 3 लिखा है, ये 3 प्लस लिखा है तो आपको यहाँ पर अब क्या आ जाएगा, आपको सीधे सीधे पता है 7 में से 3 जाएंगे तो 4 आएगा। लेकिन आपको देखना है कि बड़ी संख्या में जो निशान लगा है, जैसे बड़ी संख्या में माइनस का निशान लगा है तो यहाँ पर माइनस का 4 आएगा, छोटी संख्या का निशान नहीं आएगा, बड़ी संख्या का निशान आएगा। तो आपको याद रखना है हमेशा कि धन ऋण के जोड़ में जो संख्या बड़ी हो उसमें से छोटी संख्या को घटाकर बड़ी संख्या का निशान लगा देते हैं। इसी तरह से कुछ भी होगा -11 प्लस 13 तो यहाँ पर अब क्या होगा -11 प्लस 13 है तो बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटा दीजिए। बड़ी संख्या कौन सी है 13, इससे छोटी संख्या घटेगी 11 तो क्या आएगा 2 बचेगा। अब बड़ी संख्या का निशान लगाएंगे तो बड़ी संख्या क्या है 13, तो यहाँ पर धन का निशान है तो धन का निशान लगाने की जरूरत नहीं, धन हर संख्या के पहले से रहता है, आप नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा, तो ये 2 आएगा। तो इस तरह से करना है आपको, हमेशा याद रखना है कि बड़ी संख्या का निशान लगेगा अगर एक प्लस और एक
माइनस की है तो घटाएंगे और बड़ी संख्या का निशान लगाएंगे। इसी तरह एक कॉन्सेप्ट आपके पास आता है कि अगर कोई संख्या माइनस की है उसमें माइनस की किसी संख्या का गुणा आता है तो क्या होगा, तो ये संख्या धन की हो जाएगी। क्या हो जाएगी, धन की हो जाएगी। अर्थात जैसे अगर मैं लिख दूं -4 गुणे -3 तो 4 × 12 और ये माइनस अब नहीं लगेगा, यहाँ पर ये धन की हो जाएगी। ऋण ऋण का गुणा धन होता है, ऋण और ऋण का गुणा माइनस और माइनस का इंटू होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा तो प्लस की संख्या आ जाती है। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पर दिया हो -4 गुणे +3, प्लस का साइन किसी संख्या के आगे लगाना जरूरी नहीं है, हर संख्या में अपने आप में प्लस लगा हुआ होता है, अगर उसमें कोई साइन नहीं लगा तो यहाँ पर क्या आएगा, 4 × 12 आएगा ही और यहाँ पर माइनस का निशान आएगा। मतलब एक प्लस की संख्या है और एक माइनस की संख्या है तो हमेशा माइनस का निशान आएगा। तो ये बात आपको याद रखना है कि ऋण ऋण का गुणा होगा तो धन आएगा और ऋण गुणे धन होगा तो ऋण आएगा। ठीक है, ठीक है, धन और धन का तो धन ही आएगा, जैसे 4 × 3 ऐसे ही लिख दो तो 4 × 12, इसमें निशान की कोई बात ही नहीं है। लेकिन अगर एक संख्या माइनस की है एक संख्या प्लस की है तो हमेशा माइनस का निशान आएगा, दोनों संख्या माइनस की है तो प्लस का निशान आएगा। तो ये चीजें याद रखना है। अब जैसे दो संख्या माइनस की -7 -6 और -4, तब इसका उत्तर क्या आएगा, तो हम इनको सबको जोड़ देंगे। अगर सारी संख्याएं माइनस की हैं और इस फॉर्म में लिखिए तो सबको जोड़ दीजिए, 7 × 6 13 और 13 × 4 17 आएगा और निशान आएगा ऋण का। अगर सारी संख्याएं ऋण की हैं तब कोई समस्या नहीं है, ऋण का ही निशान आएगा। सारी संख्याएं धन की हैं तो धन का ही निशान आएगा और अगर धन ऋण की है तो बड़ा निशान आएगा। जो बड़ी संख्या में, जैसे बड़ी संख्या 13 है तो बड़ी संख्या का निशान आएगा, जैसे बड़ी संख्या का मान के हम प्लस है तो यहाँ पर प्लस का 2 आया है। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं गणित में जो बहुत जरूरी होते हैं और बहुत बार काम भी आते हैं। तो यहाँ पर प्लस माइनस धन ऋण की ये बातें आपको छोटी छोटी याद रखनी पड़ेगी जो पूरे गणित में आपको काम आने वाली है। प्रारंभिक लेक्चर में सारी चीजें इसलिए बताई जाती हैं ताकि आपको आगे प्रश्न उत्तर करने में दिक्कत ना हो। चलिए चलते हैं आगे। आगे अगर मैं बात करता हूँ संख्याओं की, जो हमारे टॉपिक में आता है, तो संख्याएं क्या है दोस्तों, तो जिस तरह से आपकी हिंदी का निर्माण पूरी 12 खड़ी से मिलकर होता है, 12 खड़ी से मिलकर होता है, जिस तरह से आपकी इंग्लिश का निर्माण 12 अक्षरों से, आपके 26 अक्षरों से होता है, जिस प्रकार से आपका सारी चीजों का निर्माण होता है उस प्रकार से मैथ का निर्माण, गणित का निर्माण 10 अंकों से मिलकर होता है। जो 10 अंक इस प्रकार है, इनको हमेशा याद रखिए, आपको पता भी है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये मूलभूत नंबर है गणित के, जिनसे मिलकर ही पूरी गणित का निर्माण होगा। हर जगह नहीं मिलेंगे। अगर कुछ भी गणित में बन रहा है तो इन संख्याओं से मिलकर बनता है, तो इनको हम बोलते हैं मूलभूत नंबर। क्या बोलते हैं, मूल नंबर। क्या बोलते हैं, मूल संख्याएं। मूल संख्याएं आपके पास 3 नंबर में डेफिनेशन लिखने को आएगा कि मूल संख्याएं किसे कहते हैं, तो आप बता देंगे कि 0 से लेकर 9 तक की संख्याएं जो कि मूल संख्याएं होती हैं गणित का फंडामेंटल कहलाती है। इनको इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल नंबर। फंडामेंटल नंबर, ठीक है। अब मूलभूत हो गई है तो अब कुछ व्युत्पन्न इनसे बन के कुछ संख्या नई बनती है। जैसे 12 बना तो आप जानते हैं इसी से मिलकर बनेगा, 1 भी यही 2 भी यही है। 56 बना, 2 लाख बने, 5 लाख बने, कुछ भी बने, 200 बने, 2000, तो इन्हीं संख्याओं से मिलकर बनता है। तो इन संख्याओं से मिलकर जो नई संख्या बनती है उनको हम कहते हैं व्युत्पन्न संख्याएं। क्या कहते हैं, व्युत्पन्न संख्याएं। तो अब याद रखिएगा आप क्या कहते हैं, व्युत्पन्न संख्याएं। व्युत्पन्न संख्या आपके नंबर है, नंबर 2 टाइप के आए हैं यहाँ पर, मूल नंबर और व्युत्पन्न नंबर। प्रकार की बात चल रही है तो संख्याओं के प्रकार एक एक करके हमको देखना है। तो व्युत्पन्न संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जिनका निर्माण मूल संख्याओं से होता है। मूल संख्याओं से मिलकर होता है, उदाहरण लिख सकते हो, कुछ भी लिख दीजिए, 52 672 894, जो भी इन संख्याओं से मिलकर बन रही है वो क्या होगी, व्युत्पन्न संख्या होगी। व्युत्पन्न संख्या क्या हो जाती हैं, वे संख्याएं जिनका निर्माण मूल संख्याओं से मिलकर बनता है वो व्युत्पन्न संख्याएं कहलाती है। 3 मार्कर में डेफिनेशन पूछेगा तो आपको सेम लिखना है कि वे संख्याएं जिनका निर्माण
मूल संख्याओं से मिलकर होता है तो क्या कहलाती है? व्युत्पन्न संख्याएं कहलाती है। मूल संख्या क्या कहलाती है? 0 से लेकर 9 तक के नंबर मूल संख्याएं कहलाते हैं। ठीक है, अब व्युत्पन्न संख्याओं को फर्दर क्लासिफाई करेंगे, आगे डिवीजन करेंगे, तब आपको क्या क्या देखने मिलेगा, देखिए। व्युत्पन्न संख्याएं हमारे पास आ चुकी है। ठीक है, व्युत्पन्न संख्याओं में हम आगे चलते हैं। व्युत्पन्न संख्याओं में हम 3 प्रकार के नंबर हमको देखने मिलते हैं। एक पहला मिलता है वास्तविक, एक मिलता है काल्पनिक, क्या बोलता है? काल्पनिक। एक कौन सी संख्या होती है? एक होती है वास्तविक संख्याएं, एक होती है काल्पनिक संख्याएं, और एक हमारे पास होती है जिसका नाम होता है मिश्रित संख्याएं। कैसी होती हैं? मिश्रित संख्याएं। ठीक है, तो हमारे पास संख्याएं कितने टाइप की हो गई? 3 टाइप की हो गई। पहला है वास्तविक संख्या, दूसरा है काल्पनिक संख्या, तीसरा है मिश्रित संख्या। ये किसके हैं? व्युत्पन्न टाइप की। तो अब तो यहाँ पर क्या क्या आपको देखने मिल गया? देखिए संख्या के प्रकार में आपको क्या क्या देखने मिला है। सबसे पहली चीज आपको देखने मिली है संख्या। संख्या कितने प्रकार की? 2 प्रकार की, मूल संख्या और व्युत्पन्न संख्या। अब व्युत्पन्न संख्या कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या और मिश्रित संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं क्या होती है? कोई भी नंबर जो हम अपनी दुनिया में सोच सकते हैं, जिनका अस्तित्व होता है, वो क्या कहलाती है? वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। उदाहरण या इनकी वास्तविक डेफिनेशन में अगर जाया जाए, 3 नंबर की स्टैंडर्ड डेफिनेशन के हिसाब से अगर मैं बात करूं, तो वे संख्याएं, क्या लिखना है हमको? वे संख्याएं, लिख लीजिएगा, वे संख्याएं जिन्हें संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है। निरूपित अर्थात रिप्रेजेंट किया जा सकता है, लिखा जा सकता है, निरूपित किया जा सकता है। वे संख्याएं जिन्हें संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है, लिखा जा सकता है, वो क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। अब आपके पास यहाँ मुद्दा आता है कि संख्या रेखा क्या होती है। संख्या रेखा एक लाइन होती है, ऐसी लाइन होती है जिसमें बीच में शून्य होता है और जिसके दाएं तरफ, कहां? राइट हैंड साइड में प्लस की वैल्यूज होती हैं। यहाँ पर प्लस की वैल्यूज होती हैं और लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर माइनस की वैल्यूज होती है। ठीक है ना, यहाँ पर माइनस की वैल्यू होती है -1, -2, -3, -4। यहाँ पर प्लस की होती है 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर ये वैल्यू दी हुई होती है, राइट हैंड साइड में प्लस की वैल्यू और यहाँ पर माइनस की वैल्यू। ये संख्या रेखा होती है। क्या कहलाती है? संख्या रेखा होती है। ऐसी रेखा जिसके बीच में शून्य और जिसके दाएं तरफ धनात्मक मूल और बाएं तरफ ऋणात्मक मूल होते हैं, संख्या रेखा कहलाती है। तो अब कोई भी संख्या जिसको हम संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं, वो कौन सी संख्या कहलाएगी? वास्तविक संख्या कहलाएगी। अब आते हैं उदाहरण में। 5 लिख दो, वास्तविक संख्या है, क्योंकि यहाँ पर ये अनंत तक जाता है। कहां तक जाता है? अनंत तक। यहाँ पर ये भी अनंत तक, मतलब जितने नंबर सोच सकते हो लिखते जाओ। ठीक है, यहाँ पर भी ऐसा है। तो यहाँ क्या है आपका? वास्तविक संख्या कौन सी संख्या कहला जाएंगी आपकी? जो संख्या रेखा पर निरूपित की जा सकती है। ठीक है, संख्या रेखा पर कौन सी संख्या निरूपित की जा सकती है? 5 को लिख दो, 6000 को भी कर सकते हैं, 1 लाख को भी कर सकते हैं, 15,000 को भी कर सकते हैं, -4 को भी कर सकते हैं, यहाँ पर है -6 को भी कर सकते हैं, कोई सी भी संख्या, 3.5 को भी कर सकते हैं। 3 है, यहाँ पर बीच में 3.5 होगा। तो कोई भी संख्या, जितने नंबर आप देखते हैं दुनिया में जो भी है, वो क्या है? वास्तविक संख्या है। ठीक है ना, जितने नंबर आप सोच सकते हैं, जिन्हें संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। तो आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे कि वे संख्याएं जिन्हें संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है, वो क्या कहलाएंगी? वास्तविक संख्या कहलाएंगी। इसी कड़ी में संख्या रेखा आपको समझ में आ गई। एक ऐसी लाइन जिसमें बीच में शून्य होगा और एक अक्ष पर एक तरफ धनात्मक संख्या, एक तरफ ऋणात्मक संख्याएं होंगी और ये अनंत तक जाती है। कहां तक जाती है? अनंत तक। अनंत तक का मतलब है ये जहां तक आप नंबर लिखना चाहें लिख दे। ठीक है, तो ये हो गई संख्या रेखा और ये हो गई आपकी डेफिनेशन। डेफिनेशन आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि आपको लिखने को आएगी 3 मार्क में। ठीक है, इसके बाद आता है काल्पनिक नंबर। कौन सा नंबर आता है? काल्पनिक नंबर। काल्पनिक संख्याएं ऐसी होती हैं जिन्हें संख्या रेखा पर निरूपित नहीं किया जा सकता। सरल सी परिभाषा यही है, संख्या रेखा पर
निरूपित नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। गॉट इट? अर्थात ये ऐसी संख्या है जिन संख्या रेखा पर निरूपित नहीं किया जा सकता। तो कौन सी संख्या है? काल्पनिक संख्या है। ठीक है, यहाँ पर कौन सी होगी? काल्पनिक संख्या। आपका संख्या रेखा पर तो आप बोल रहे थे सारी संख्याओं को निरूपित किया जा सकता है, कभी कुछ ऐसे भी अंक होंगे जिन्हें संख्या रेखा पर निरूपित नहीं किया जा सकता। तो ये क्या होते हैं दोस्तों? समस्त करणीय। कौन सी? समस्त करणीय। जैसे अंडर रूट मान से आपने लिख दिया अंडर रूट 3 लिख दिया, ठीक है, अंडर रूट 3 लिख दिया। तो यहाँ पर इसकी क्या है? कोई वैल्यू आने को, पूरी वैल्यू आने को तैयार तो होगी नहीं, ठीक है ना। यहाँ पर ऐसी बहुत सारी वैल्यू आती है जिनका हम पूरा मान निकाल नहीं सकते। तो वहां पर हम क्या करते हैं कि उसको आई से रिप्रेजेंट, आपको पता है माइनस का, जैसे हम यहाँ पर लिख दिया माइनस में जो करनी होगी, जैसे माइनस में 9 हो गया, अंडर रूट माइनस का 9 आ गया। अब अंडर रूट माइनस का 9 निकालेंगे तो आप कुछ लोग यहाँ पर निकालने लगेंगे, इसको निकलता नहीं है जल्दी। तो कैसे होगा ये? 9 का तो अंडर रूट निकल आएगा 3 इंटू अंडर रूट माइनस 1 आएगा। अंडर 9 गुणे 1 होगा तो अंडर रूट माइनस 1 आएगा, ठीक है। अब जो अंडर रूट माइनस 1 आया है दोस्तों, तो यहाँ पर 3 इंटू अंडर रूट माइनस 1। अब यहाँ पर हमेशा याद रखना, आपने पहले भी अपने जीवन में पढ़ा होगा कि अंडर रूट माइनस 1 की वैल्यू को आई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर इसका माइनस अंडर रूट माइनस 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 3i। आई को अयोटा बोलते हैं, IOTA, अयोटा, IOTA, अयोटा बोलते हैं। लोटा मत बोलिएगा, अयोटा। क्या बोलते हैं? अयोटा बोलते हैं। तो आई को अयोटा बोलते हैं, जो ग्रीक भाषा का शब्द है, जो एक काल्पनिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। आई से क्या मतलब है? इमेजिनरी। इमेजिनरी आई क्या है? इमेजिनरी नंबर है जो कि अंडर रूट माइनस 1 है। तो आप लिख देंगे वैसी संख्या जिनकी संख्या रेखा पर निरूपित नहीं किया जा सकता, ये क्या कहलाती हैं? काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। उदाहरण लिख दीजिए अंडर रूट माइनस 9, अंडर रूट माइनस 25, अंडर रूट माइनस 4, ये सब इसके उदाहरण है। इनका पूरा वर्गमूल नहीं निकल सकता, ठीक है। ये क्या कहला जाती है? आपकी काल्पनिक संख्या कहलाती है, ठीक है। अब आपके पास एक शब्द आता है, इसका नाम है मिश्रित संख्या। क्या है? मिश्रित संख्या। मिश्रित संख्या क्या होती है? वो समस्त संख्याएं जो वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या से मिलकर बनती है। कैसी होती हैं? वास्तविक संख्याएं वास्तविक संख्याओं एवं काल्पनिक संख्याओं से मिलकर बनती है। मिलकर, ठीक है। कैसे बनती है? वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्याओं से मिलकर बनती है। वो कौन सी संख्या कहलाएंगी? मिश्रित। जैसे अब वास्तविक संख्या कौन सी? 5 वास्तविक संख्या है। अभी मैंने आपको बताया था कि अंडर रूट माइनस 9 लिखा है, तो माइनस का यहाँ पर 3i आता है, इसकी वैल्यू 3i। तो 5 प्लस 3i, दोनों संख्या मिल गई, वास्तविक भी मिल गई और काल्पनिक भी मिल गई। तो दोनों को मिलने से जो संख्या बनती है वो कहलाती है मिश्रित संख्या, ठीक है। दोनों के मिलने से जो संख्या बनती है वो क्या कहलाती है? मिश्रित संख्या। यहाँ पर आपको अपन ने अभी क्या क्या पढ़ा? अपन ने पढ़ा कि संख्याएं क्या होती हैं। संख्याएं क्या होती हैं? 0 से लेके 1 तक की संख्या को हमने मूल संख्या का नाम दिया। क्या दिया? 0 से लेके 9 तक की संख्या, 9 तक की संख्या को मूल संख्या। व्युत्पन्न संख्या क्या नाम दिया? जिन संख्याओं का निर्माण डेरिवेशन किससे हुआ है? जिससे मूल संख्याओं से हुआ, वो क्या कहलाती हैं? व्युत्पन्न संख्या कहलाती हैं। व्युत्पन्न संख्या कितने टाइप की होती है? व्युत्पन्न संख्या 3 टाइप की होती हैं, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या और मिश्रित संख्या। वास्तविक संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या वो संख्या होती है जिन्हें संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है। काल्पनिक संख्या कौन सी संख्या होती है? काल्पनिक संख्या वो संख्या होती है जिन्हें संख्या रेखा पर निरूपित नहीं किया जा सकता। इनको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से रिप्रेजेंट करते हैं। आई यहाँ पर क्या है? अयोटा है जो इमेजिनरी नंबर को रिप्रेजेंट करता है। इसको बोलते हैं रियल नंबर। क्या बोलते हैं? रियल। इसको रियल नंबर बोलते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं? इसको यहाँ पर इमेजिनरी बोलते हैं, इमेजिनरी, ठीक है। और इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कौन कौन से नंबर हो गए हैं? रियल नंबर हो गए हैं, इमेजिनरी नंबर हो गए और कॉम्प्लेक्स नंबर हो गए। 3 टाइप की यहाँ पर आपकी संख्याएं हैं। अब यहाँ पर वास्तविक संख्या को फर्दर क्लासिफाई करते हैं तो एक 2 प्रकार की संख्या आती है। एक होता है परिमेय संख्या, एक और होता है भिन्न होता है। क्या होता है? एक होता है परिमेय और एक होता है अपरिमेय।
एक होता है परिमेय, एक होता है अपरिमेय। तो ये किसके टाइप है? वास्तविक संख्याओं के टाइप है। इस तरह से फर्दर क्लासिफाई आपको अच्छे से पढ़ना है। आपको सीधे ये नहीं पढ़ना कि पूर्ण संख्या क्या होती है, प्रकट संख्या क्या होती है, ये सब आप लोग जानते हैं और यहाँ पर भी बता दिया जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास आ गई है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को आप दो पार्ट में डिवाइड कर लेना। वास्तविक संख्या को, अब हमारी पूरी स्टडी जो है, हमारी पूरी स्टडी है, दुनिया की पूरी स्टडी इसी पे होती है, वास्तविक संख्याओं पर होती है। ठीक है ना? तो वास्तविक संख्या को फर्दर क्लासिफाई होते हैं परिमेय और एक प्रकार होता है अपरिमेय। क्या होता है? अपरिमेय। ये दो प्रकार से आपकी यहाँ पर संख्याओं का निर्माण होता है। परिमेय संख्या वो समस्त संख्याएं जिन्हें p by q के रूप में लिखा जा सकता है। क्या लिखेंगे इसकी डेफिनेशन? कि वे समस्त संख्याएं जिन्हें p by q के रूप में, जिन्हें p by q के रूप में लिखा जा सकता है, वो क्या कहलाएंगी? आपकी परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जिन्हें p by q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। क्या हो जाता है? नहीं लिखा जा सकता, वो क्या कहला जाएगी? अपरिमेय संख्या। तो कोई सा भी नंबर होगा वो p by q के रूप में जो लिखा जा सकता है वो क्या कहलाती है? परिमेय संख्या, और जो नहीं लिखा जा सकता वो अपरिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, ये आपके वास्तविक संख्या के कुछ टाइप हुए। अगली क्लास में दोस्तों हम क्या क्या देखेंगे? हमारे पास जो पूर्ण संख्या है, प्रकट संख्या है, भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, फिर पूर्णांक है, फिर इसके बाद बहुत सारी चीजें, सहअभाज्य है। ये सारे टाइप हम एक एक करके देखेंगे ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर मैथमेटिक्स क्लियर होते जाएंगे और इसी साथ ये टॉपिक भी क्लियर होता जाएगा। और यहाँ पर फंडामेंटल जितने भी क्वेश्चन इसके हैं वो करवा दिए जाएंगे ताकि आपका क्या है, यहाँ पर बेस एक जैसा हो जाए, बेस एक जैसा कंप्लीट हो जाए। तो ये आपका लेक्चर था आज का मैथमेटिक्स का। ये आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको आगे आने वाले जितने भी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सदाबहार मिलते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं हम अगली क्लास में।